Hey everyone, the Dark Knight is here. फुर्सतगढ़ के कस्बे में स्मिता और पंकज की इज़दवाजी जिंदगी में कशीदगी है। ऐसे में स्मिता की कजन शालिनी उनके घर रहने आती है, जिसके बाद शालिनी और पंकज का अफेयर शुरू हो जाता है और एक दिन स्मिता की गैर मौजूदगी में दोनों का कत्ल हो जाता है। साली मोहब्बत ZEE5 की नई फिल्म है और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर है। मुझे बिल्कुल एहसास है कि साली मोहब्बत की कहानी इंडिया में करोड़ों दफा दिखाई जा चुकी है, तो फिर मैंने इस फिल्म पर अपनी जिंदगी के 2.25 कीमती घंटे क्यों बर्बाद किए। सबसे बड़ी वजह यही है कि लीड पर राधिका आप्टे और दिव्येंदु शर्मा है और ZEE5 के बैनर में काफी अच्छी फिल्में बनी हैं, तो देखने का इरादा किया और ब्लैक लिस्ट में इजाफा किया। पहले आधे घंटे में लीडिंग कैरेक्टर्स और कहानी को बड़े अच्छे से लेकर चले, दिलचस्पी बढ़ी, तजस्सुस बना, मगर जज्बात ठंडे हो गए जब सेकंड हाफ में फिल्म की लिखाई बुरी तरह खराब हुई। क्लाइमैक्स और ट्विस्ट में कोई लचक नहीं थी। साली मोहब्बत से टिस्का चोपड़ा का डायरेक्शनल डेब्यू हुआ और कोई खास इंप्रेशन नहीं छोड़ा। स्मिता की कजन शालिनी, जिसके इर्द गिर्द फिल्म की कहानी गर्दिश कर रही थी, का अपना कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ। उसे लूज कैरेक्टर दिखाया, जिसका बैक वक्त पंकज और पुलिस ऑफिसर रतन के साथ अफेयर था। पहली मुलाकात में रतन शालिनी को बीच रास्ते घर छोड़ने की ऑफर करता है और वो बैठ भी जाती है। छोड़ने के बाद जब रतन नंबर मांगता है, वो दे भी देती है, जस्ट लाइक दैट। बट टिस्का कैन इम्प्रूव फ्रॉम हियर। आखिर ये पहली फिल्म थी और सब कुछ बुरा नहीं था। मुझे साली मोहब्बत का वो शॉट बहुत अच्छा लगा जब स्मिता पंकज को शालिनी के रूम में जाने से रोकती है और दोनों अपने कमरों से पंकज के अगले कदम का जायजा लेते हैं और एक ही वक्त अपने कमरे बंद करते हैं। साली मोहब्बत का सबसे बड़ा प्लस है राधिका आप्टे, जिसने स्मिता का मरकजी किरदार निभाया। अपने किरदार को बहुत अच्छे से समझा और हमने फिल्म में उसकी कैफियत पर नजर डाली। उसे बार बार दिखाया गया कि वो बहुत गौर से सुनती है और बहुत सोचती है, खासकर लिखते वक्त उसका ध्यान अच्छे से दिखाया। जिस तरह कहानी को कंटिन्यू रखा और अपने इख्तिताम को पहुंची, बहुत से स्टोरी आर्क्स अधूरे पड़ गए। स्मिता की चपरौला में नई आइडेंटिटी का कोई बिल्डअप नहीं। उसके दूसरे शौहर के सामने जो इंकशाफात हुए, उसमें उसका अपना किरदार ही नहीं था। रतन पैरालाइज हो गया तो उसे दोबारा क्यों दिखाया, और उसका क्लोज कॉन्टैक्ट भी चपरौला पहुंच गया। तो अगर साली मोहब्बत का कोई सीक्वल नहीं बन रहा तो ये सब करने की क्या जरूरत थी। अगर फिल्म की लिखाई में वजन ना हो, अगर फिल्म की हिदायतकारी में गलतियां हो, तो चाहे फिल्म में राधिका काम करे या मधुबन में राधिका नाचे, साली मोहब्बत जैसी फिल्में मायूस ही करेंगी। आई एम समी नायक।